अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो सिंध के प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है उसके बारे में बताऊंगा, और फ़ी की जो डेट एक्सटेंड की गई है उसका बताऊंगा, और जो भी स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनके आंसर इसी वीडियो में करूँगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके जो भी अपडेट्स हैं आपको मिलती रहें, और व्हाट्सएप का ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें। हमारा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करता चलो तो आपको बताते चलें कि पहले लम्स की वेबसाइट पर जो हमारे पास फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट थी एमबीबीएस प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस की सिंध के, तो पहले इसमें से 3 कॉलेजेस मिसिंग थे। ठीक है, अब ये 3 कॉलेजेस भी ऐड हो चुके हैं। तो अब हमारे पास जो टोटल कॉलेजेस हैं वो 13 कॉलेजेस जो जिनमें आपने अप्लाई किया था सबकी लिस्ट लगा दी गई है। और अब इन स्टूडेंट्स को जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने ये करना है कि पहले चेक करना है कि आपका नेम किस यूनिवर्सिटी में आया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये जो हाईलाइटेड है जी, 6 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है। रिस्पेक्टिव कॉलेज को विजिट करें, जिस कॉलेज में आपका नेम आया है उसमें आपने खुद जाना है। ठीक है, और अपनी फ़ी वगैरह डिपॉजिट करवा दें। और अगर आपने नहीं करवाई तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप करवाएंगे तो दैन फिर ही आप अपग्रेड हो सकेंगे, या आपका प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने अच्छे कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकेगा। ठीक है, अगर आप नहीं करवाते तो आपका नेम लिस्टों से निकाल दिया जाएगा। और आपको बताते चलें कि कॉलेजेस आर एडवाइज टू सेंड अपडेटेड रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब कि ये कॉलेजेस हैं ये आगे डाटा सेंड कर देंगे लम्स को कि इन बच्चों ने अपनी फ़ीस सबमिट करवाई है। अब बहुत से बच्चों को इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसा कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा पैसे दें, डोनेशन दें। हालांकि फ़र्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है लियाकत नेशनल की, जैसा कि ये कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये 15 से 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा हमसे ले रहे हैं फ़ीस से। और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जी जो कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे कॉलेज में एडमिशन ना लिया, फ़र्ज़ करें एक कॉलेज है उसमें आपका नेम आता है, आप फीस सबमिट करवाते हैं, अपग्रेड होकर अगले कॉलेज में चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ये भी ऑप्शन होती है पीएमडीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग कि आप फ़ीस रिफ़ंड करवा सकते हैं। तो बट कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं सिंध के जो कह रहे हैं कि आप फ़ीस रिफ़ंड नहीं करवा सकते, हम आपको पैसे नहीं वापस करेंगे। देखिए, अब जो बंदा 20-30-25 लाख दे रहा है, अगर वो चाहता है कि मैं एडमिशन ना लूँ तो ये ऐसा तो आप ब्लैकमेल कहीं किसी को नहीं कर सकते कि आपकी फ़ीस ही नहीं वापस होगी, क्योंकि ये तो पीएमटीसी के रूल्स हैं। आपकी क्लासेस भी लग जाए दैन भी आपका एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी वो डिडक्शन होकर आपको फ़ीस वापस रिटर्न हो जाती है। बट कुछ कॉलेजेस हैं जो कर रहे हैं, बट आपको बताते चलें कि जो सिंध के प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस हैं इसमें कोई भी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की जाती। ठीक है, यहाँ पर जो डोनेशन बेस्ड बहुत ज़्यादा एडमिशन होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कॉलेजेस ने अभी तक अपने एडमिशन शुरू किए हुए हैं। बकाई मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इनकी जो एमबीबीएस बीडीएस के एडमिशन अप्लाई स्टार्ट है, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या आप दोबारा से अप्लाई करें। देखें, जिनका एग्रीगेट कम है वो अप्लाई कर लें। ठीक है, अगर किसी ने पहले नहीं था किया या गलती से छूट गया था तो अप्लाई कर लें। जैसे कि बकाई की बात करें तो यहाँ पर बकाई के एडमिशन ओपन है, मैंने आपको ग्रुप में भी बताया था। तो ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपसे डोनेशन लेकर आपका एडमिशन कर देते हैं, और अच्छे कॉलेजेस जो अच्छे बच्चे हैं, मतलब कि जिनका एग्रीगेट अच्छा है, उनसे भी आपको बताऊंगा 15 से 20 लाख रुपए डोनेशन ली जा रही है। मतलब कि इसमें फिर वही बात आ जाती है, पैसे जो देगा ज़्यादा तो फिर उसको एडमिशन दे दिया जाता है। बाकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपने जी 6 फ़रवरी तक आपके पास टाइम है, आपने कॉलेज जाना है लाजमी जिस कॉलेज में आपका नेम आया है। बाकी बच्चे पूछते हैं सर डोनेशन का क्या सीन है। देखें, आप कॉलेज में जाएंगे तो आपका नेम आया है, कॉलेज में जाएँ। ठीक है, ये कॉलेज वाले अगर आपको कांटेक्ट करते हैं उनको रिस्पॉन्ड करें, उनसे बातचीत आपने खुद करनी है, आप मैंने थोड़ी करनी है जाके। अब बच्चे पूछ रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा कसम ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि मैं क्या आंसर करूँ उनका। अब बच्चे पूछते हैं सर जी डोनेशन कितनी है, कौन बात करेगा, आप करवा दें। देखें, मुझे क्या पता, कॉलेजेस वाले जब खुद बात करते हैं आपसे, आप जब जाते हैं तो सिंध के कॉलेजेस में तो एक ये कल्चर है। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे आपको भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की मिल जाएंगी, फेसबुक पर भी आपको पोस्टें मिल जाएंगी कि बच्चे जब जाते हैं तो उनसे एक्स्ट्रा पैसे खुद डिमांड किए जाते हैं। तो ये सारी बात आपसे कॉलेज इंतज़ामिया खुद ही कर लेती है, कोई एजेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती आपको। बाकी बच्चे कुछ कहते हैं जी सर हम इतनी दूर से नहीं जा सकते। तो देखें, जब आपने एडमिशन लेना है तो फिर अप्लाई, या तो पहले अप्लाई ना करें, जब अप्लाई किया है तो खुद जाना ही पड़ेगा, बच्चे को भी साथ लेके जाएं जिसका अप्लाई किया है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये सारी चीज़ें तो साथ आपके पास हर टाइम होनी चाहिए।
ये मतलब कि कहीं भी नहीं, आपके पास कम से कम फ़ोटो कापी हर चीज़, ये फोटो पिक्चर्स, एमडी का रिज़ल्ट, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पीआरसी, डोमिसाइल, हर चीज़ आपके पास, हर चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। अब ये तो है ही नहीं कि सर हमारा नेम आ गया है, हम कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको हर दफ़ा बताता हूँ ये आपके पास हर टाइम होने चाहिए, और जब भी जाएँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कॉलेज वाले कहें तो लेके जाएँ। अगर वो आपसे वहाँ डिमांड कर लें कि हमें ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी है, दिखाएँ, तो आपके पास हो ही ना तो क्या करेंगे। तो इसलिए काइंडली जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाएँ, जिन स्टूडेंट्स का नेम आता है, फ़ोटो कापीज़ लेकर जाएँ, ताकि कॉलेज की जो भी डिमांड हो, हर कॉलेज का अपना क्राइटेरिया होता है। कुछ 20 पिक्चर्स मांगते हैं, कुछ 40 पिक्चर्स मांगते हैं। अब ये देखें ना कितनी वेरिएशन आ जाती है। तो आपने काइंडली एडवांस में प्रिपेयर रहना होता है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहें। बाकी फ़ीस का बच्चे पूछते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, चैनल को विजिट करें मेरा, और सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें कि जो सिंध के कॉलेजेस हैं इनका क्लोथिंग मेरिट कितना कितना रहा है, तो आपको बताऊं कि पहले जो लिस्ट लगी थी उसमें कुछ कॉलेजेस मिसिंग थे, तो इसकी वजह से तो हमारे पास मेरिट बहुत ही ज़्यादा हाई मेरिट आ रहा था। तो बच्चे काफ़ी परेशान थे। देखें 95 से मेरिट स्टार्ट हो रहा है। देखें अब ये बच्चा तो यहाँ पर एडमिशन नहीं लेगा, ये बच्चे तो छोड़ जाएंगे, क्योंकि इनका गवर्नमेंट में एडमिशन हो गया, इन्होंने तो वैसे ही अप्लाई किया। तो अब देखिए 77 तक गया था। तो अगर अल-तिबरी का बात करें तो फर्स्ट लिस्ट में 77 तक मेरिट है। इंडस मेडिकल कॉलेज टांडा मोहम्मद खां की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट 76.977 है। अगर हम इसरा यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, पहली सिलेक्शन लिस्ट के अकॉर्डिंग इनका क्लोजिंग मेरिट 77.14091 है। जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची की अगर हम बात करते चलें तो यहाँ पर पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग इनका क्लोजिंग एग्रीगेट 80.25427 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर सैयद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस फॉर गर्ल्स कराची की बात करें, यहाँ पर जो क्लोजिंग एग्रीगेट है फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग 78.6181 है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मोहम्मद कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें जो फर्स्ट सिलेक्शन इसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग मेरिट इनका गया है वो 77.05% है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल मेडिकल एंड कॉलेज स्टेडियम रोड कराची। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 84.98182% इनका क्लोजिंग मेरिट है। देखें ये इतना हाई मेरिट वाले बच्चे यहाँ पर गए हैं, तो ये बच्चों से 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो ये तो ज़्यादती है ना सरासर। इस पर गवर्नमेंट को पीएमडीसी को एक्शन लेना चाहिए कि ये क्या है। जब आपने एक रूल सेट किए हुए हैं कि जो फीस है वही देनी है, ना तो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, यहाँ तो मेंशन करे ना कि हमने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेने हैं, तो ये तो एक डोनेशन वाली सिस्टम है। अब बच्चों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, बच्चे का मेरिट पे नेम भी आ गया तो फिर भी उसको कह रहे हैं जी एक्स्ट्रा पैसे दिए, ये तो सरासर बच्चों को ब्लैकमेलिंग करने वाले काम हैं। तो ये तो सिंध की ज़रा गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए कि ये सिंध का मतलब कि क्या हालात हैं। अगर तो आपकी सीआईपी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, ना आप में कोई सेंट्रलाइज्ड एडमिशन हैं, हर कॉलेज अपनी मर्ज़ी है। यूएचएस के अगर हम देखें तो एक मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं, एक यूनिवर्सिटी के अंदर सब आपने अप्लाई करना होता है। यहाँ पर कॉलेजेस वाले कहते हैं जी हमें अलग से अप्लाई फ़ीस दें, जैसा कि बकाई ने अब अलहदा से एडमिशन खोल लिया, मतलब कि कोई इनको पूछने वाला नहीं है। कराची का भी जो सिंध है इसका भी कोई एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ये सारा सिस्टम मेनटेन होना चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन कराची की। इसके फर्स्ट सिलेक्शन इसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग मेरिट 79.3954 है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं हमारे पास आ जाता है यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज। फर्स्ट सिलेक्शन इसके अकॉर्डिंग जी इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है जी 80.0091, जबकि नेक्स्ट हमारे पास है जी ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची। यहाँ पर इसका क्लोजिंग एग्रीगेट बहुत ही हाई है जी 80, आप देख सकते हैं कि 82.0227% है। जबकि बकाई मेडिकल कॉलेज की बात करें फर्स्ट सिलेक्शन इसके अकॉर्डिंग इसका क्लोजिंग एग्रीगेट 79.15450454 है। जबकि नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सुलेमान रोशन कॉलेज जी। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी क्लोजिंग एग्रीगेट 76.77% है, मतलब कि जो फर्स्ट सिलेक्शन इसके अकॉर्डिंग 76 तक मेरिट गया है, ठीक है। तो 75-76 तक अगर मेरिट अभी तक चला गया तो बाद में मेरिट आउट ड्रॉप होगा। वेट करें स्टूडेंट्स, बच्चे बार बार क्वेश्चन करी जाते हैं सर सेकंड लिस्ट लगेगी नहीं लगेगी। देखें अब देखें हर बच्चा तो सीट स्कोर नहीं कर लेगा, बहुत से बच्चे छोड़ जाते हैं जिसकी वजह से सेकंड थर्ड तो इवन के बहुत ज़्यादा लिस्टें लगती हैं। पंजाब की अगर बात करें तो 10-10 12-12 लिस्टें लगती हैं। संजाबों की बात करें 30 तक लिस्टें लगती हैं। देखिए अगर एक भी सीट खाली रह चुकी है तो भी आपके एडमिशन से मतलब कि ये लिस्टों का प्रोसेस चलता ही रहेगा। बाकी जो कॉलेजेस डोनेशन लेके करते हैं, ठीक है, तो उनका भी यही सीन होता है कि आपने खुद जाते हैं एडमिशन ऑफिस में। जब देखें लियाकत नेशनल के मैं आपको बता रहा हूँ इतना हाई एग्रीगेट वाले बच्चे उनके ऑफिस में गए हैं तो वो खुद डिमांड कर रहे हैं कि 15-20 लाख एक्स्ट्रा ले। तो इससे आप खुद समझ जाएंगे डोनेशन वाले जो कॉलेजेस हैं जो बहुत कम मेरिट वाले बच्चों को एडमिशन देंगे तो वो कितने आपसे डिमांड करेंगे, मतलब इतना पैसा आपसे वो एक्स्ट्रा लेंगे एडमिशन देने के लिए। बट
ये तो एक एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट भी है कि ये क्या है जी, जिसके पास पैसा है वो मतलब कि डॉक्टर बन जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा। तो बट इस पर भी एक्शन लेना चाहिए। बाकी आपने भी लाजमी तौर पर इन पॉलिसीज़ को रीड आउट कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।